सत्येंद्र जैन जब जेल गए तो उनका इस्तीफा नहीं लिया गया, बल्कि उनका मंत्रालय मनीष सिसोदिया को दे दिया गया था। 9 महीने तक वो बिना मंत्रालय के मंत्री बने रहे थे जेल के भीतर। मनीष सिसोदिया का आज इस्तीफा ले लिया गया। 33 में से उनके पास 18 विभाग थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं, सिसोदिया ने 3 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। 3 पन्नों की चिट्ठी मनीष सिसोदिया की ओर से लिखी गई है। अपने 8 साल के काम की जमकर उनकी ओर से तारीफ की गई है। मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से यह कहा गया है कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। अपना बचाव उन्होंने कहा है, साजिशकर्ता मुझे जेल में डाल रहे हैं, ये लिखा है मनीष सिसोदिया ने। अपने इस्तीफे का भी मनीष सिसोदिया की ओर से इसमें जिक्र किया गया है। बाकायदा 3 पन्नों का ये पत्र है जिसमें 8 सालों के कामकाज का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि मैंने कितनी ईमानदारी से काम किया है। पंकज जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, चिट्ठी का मजमून और क्या क्या है, अगर आपके पास हो तो आप पढ़कर सुना सकते हैं। चित्रा, देखिए, बेहद ही दिलचस्प ये चिट्ठी भी है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे बार बार जिक्र किया था कि किस तरह से साजिश उनकी सरकार के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ की जा रही है, उस बात का जिक्र यहाँ पे मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में किया है। मैं आपको अगर सीधे तीसरे पन्ने में ले चलूं तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने बकायदा ये भी लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो चिट्ठी लिखी है मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, इस चिट्ठी में कहीं ना कहीं वो इस बात को जोर दे रहे हैं कि अब राजनीतिक साजिश की वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपकी जो लड़ाई है उसे लगातार आप आगे लड़ते रहिए। यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल से ये निवेदन किया है कि वो उनका जो इस्तीफा है उसको जल्द से जल्द स्वीकार लें और साथ ही साथ ये कहा है कि मुझे जिम्मेदारियों से मुक्त कर दे ताकि आपकी लड़ाई में कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तमाम बातें मनीष सिसोदिया ने लिखी है उसका एक रूप हमने राजघाट के सामने उनके भाषण में भी सुना था। तो यहाँ पर एक भावुक भरा लेटर भी अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया ने लिखा है, क्योंकि वो इस वक्त सीबीआई दफ्तर में है, वहां उनके साथ पूछताछ हो रही है। तो इस बीच इस चिट्ठी में कई ऐसी बातें हैं जो सीधे तौर पर इशारा कर रही हैं कि वो अपनी सफाई भी दे रहे हैं। एक अहम बात जो और मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखी है चित्रा, वो ये कि उनके ऊपर शराब नीति को लेकर जो आरोप लगे हैं उसे उन्होंने झूठा करार दिया है, बेबुनियाद करार दिया है। अब इस चिट्ठी के इतर अगर हम चित्रा बाहर निकले तो जाहिर सी बात है, सत्येंद्र जैन को जब जेल भेजा गया था तो लगातार विपक्ष हमलावर था, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल था। तो वजह क्या रही कि अचानक से इस्तीफा हो गया मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का। तो ऐसे में जो तमाम राजनीति इसके बाद होती है, कहीं ना कहीं उससे भी मुक्ति पाने की एक कोशिश है, क्योंकि एक राजनीतिक दबाव हो जाता है कि अगर एक जांच चल रही है, भ्रष्टाचार का मामला है और आपके मंत्री जेल में है, तो फिर उनको मंत्रियों की लिस्ट में आपने शामिल क्यों किया हुआ है। क्योंकि चित्रा, जब सत्येंद्र जैन जेल गए थे तो उनको कोई पोर्टफोलियो तो नहीं दिया था, लेकिन वो मंत्रियों की लिस्ट में थे और वेबसाइट में ये तमाम जानकारी उपलब्ध थी। अब लेकिन एक बड़ा फैसला केजरीवाल सरकार ने लिया है और आज शाम को जब अरविंद केजरीवाल एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे, हालांकि वहां पर उनकी बातचीत नहीं हो पाई मीडिया के साथ, लेकिन तब तक ऐसा लग नहीं रहा था। एक सेकंड में लौट रही हूं आपके पास। मुझे लग रहा है मनीष सिसोदिया की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है, वो चिट्ठी मैं पहले दर्शकों को पढ़कर बता देती हूं कि उनकी ओर से क्या लिखा गया है, फिर मैं पंकज फौरन आपके पास आऊंगी। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि इस चिट्ठी में डेट का कहीं जिक्र ही नहीं है, यहाँ पर कोई तारीख नहीं लिखी गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मनीष सिसोदिया की ये चिट्ठी है जो मैं पढ़ रही हूं। मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि मुझे आपके नेतृत्व में लगातार 8 वर्षों तक दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि पिछले 8 साल में दिल्ली वासियों की जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि लाने का जो काम आपके नेतृत्व में हुआ है, एक मंत्री के नाते मुझे भी उसमें थोड़ी बहुत भूमिका निभाने का अवसर मिला है। विशेषकर शिक्षा मंत्री के रूप में मिली जिम्मेदारी शायद पिछले जन्मों का कुछ पुण्य रहा होगा, जिसके फलस्वरूप मुझे इस जन्म में मां सरस्वती की सेवा का ऐसा महान अवसर मिला। आगे वो लिखते हैं कि दिल्ली के लोग अच्छी तरह जानते हैं, पिछले 8 वर्षों के दौरान एक मंत्री के रूप में मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे हमेशा अपना ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने की शिक्षा दी थी। 6वीं क्लास का जिक्र करते हैं जब पिता ने मुझे भगवान कृष्ण की एक सुंदर सी तस्वीर फ्रेम कराकर मेरे बिस्तर के सामने लगाई थी और कहा था मैं रोजाना उठकर सबसे पहले भगवान कृष्ण को प्रणाम किया करूं। इस तस्वीर में उन्होंने अपनी तरफ से नीचे एक वाक्य लिखा था,
अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से पूर्ण करना ही सच्ची कृष्ण पूजा है। 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ने के दौरान लगातार 7 साल तक रोजाना सुबह उठते ही मेरी नजर सबसे पहले उस तस्वीर पर ही जाती थी। यानी कि पहले अपनी पढ़ाई का वो जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद फिर आगे वो लिखते हैं, ये बहुत दुखद है कि 8 साल तक लगातार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम करने के बावजूद मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं जानता हूं, मेरा ईश्वर जानता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। ये आरोप वस्तुतः अरविंद केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से घबराए हुए कायर और कमजोर लोगों की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। इनका निशाना मैं नहीं हूं, इनका निशाना आप हैं, क्योंकि आज दिल्ली ही नहीं देश भर की जनता आपको एक ऐसे लीडर के रूप में देख रही है जिसके पास देश के लिए एक विजन है और उस विजन को अमल में लाते हुए लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव लाने की योग्यता भी है। देश भर में आर्थिक तंगी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इसका वो जिक्र करते हैं और फिर वो आगे लिखते हैं, मेरे ऊपर कई एफआईआर की गई हैं और अभी कई और करने की तैयारी है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका साथ छोड़ दूं, डराया धमकाया, लालच दिया, मैं उनके सामने नहीं झुका तो आज मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मैं इनकी जेलों से नहीं डरता हूं, सच्चाई के रास्ते पर लड़ते हुए जेल जाने वाला मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूं। मैंने हजारों ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ी हैं जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने झूठे बेबुनियाद मुकदमों में फंसा कर कई लोगों को जेल डाला था, यहां तक कि फांसी भी लगवाई थी। ये सब लोग मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। जब मैं उनके बारे में सोचता हूं तो लगता है आज के समय में सच्चाई की लड़ाई लड़ते हुए जेल जाना उन लोगों द्वारा उठाई गई परेशानी के सामने कुछ भी नहीं है जो अंग्रेजों के जुल्म सहते हुए भी हंसते हंसते जेल में जाते थे। इसीलिए मेरे मन में जेल जाने का डर नहीं, फिर सच्चाई की ताकत मेरे साथ है तो मुझे डर कैसा। फिर वो आगे लिखते हैं, तीसरे पन्ने की अगर मैं बात करूं, आखिरी का पैराग्राफ अगर मैं यहां पर पढ़कर आपको दिखाऊं तो आखिरी जो पन्ना है उसमें मनीष सिसोदिया की ओर से जिन बातों का जिक्र किया गया है वो अब मैं आपको यहां पर पढ़कर सुनाना चाहूंगी। वो लिखते हैं कि मैं जानता हूं कि साजिशकर्ता मुझे और आपको परेशान करने के लिए मुझे जेल में डाल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी इस साजिशों से सच्चाई की राजनीति की हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। वो हमें और हमारे साथियों को जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे हौसले आसमान की ऊंचाई को छूने से नहीं रोक सकते। फिर उसके बाद आखिरी की जो उनकी 4 लाइनें हैं, अंत में मैं दिल्ली सरकार के उन तमाम अधिकारियों और सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे मंत्री पद पर रहते हुए विगत 8 सालों में मेरे साथ काम किया, सहयोग दी, जिम्मेदारी जिसकी वजह से मैं निभा सका। आपको पुनः मेरा विनम्र अनुरोध है कि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल से मेरा इस्तीफा स्वीकार कर मुझे इस पद से मुक्त करने की कृपा करें। भवदीय मनीष सिसोदिया उनका दस्तखत है।